शेख साहब, मैंने नून लीग का सीनियर रहनुमा का है। आप अभी भी नून लीग में हैं या छोड़ नहीं, दिया आपने? मैं तो हूँ, पता नहीं उन्होंने रखा कि नहीं रखा, ये मुझे नहीं पता। आसिफ जरदारी को आप? तौबा, उसका नाम कोई आसिफ ले ले तो उसको निकाल देता जमात में से। क्या आप कमाल करते हैं? फिर आपको मेरे का पता ही नहीं है अयाज सादिक। वो कौन है। ये बंदे का नाम है यार, स्पीकर अयाज सादिक। और ना बंदे का नाम है। मज़ा ये है, मर्दानगी ये है, जुर्रत ये है कि जब वो इक़्तिदार में हो, ताकत में हो, आप कलमा हक उसके मुंह पे कहें। हम्म। वो आसिफ की काम, बात करें, मैं अच्छा तो आपकी भी मेरी तरह ही है, बड़ी उम्र हो जाए तो बंदा सठिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद। आज हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल अस्कर हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मैंने नून लीग का सीनियर रहनुमा का है। आप अभी भी नून लीग में हैं या छोड़ नहीं, दिया आपने? मैं तो हूँ, पता नहीं उन्होंने रखा कि नहीं रखा, ये मुझे नहीं पता। नहीं, आप दिली तौर पर नून लीगी हैं। बाबा मैं तो हूँ। हम्म। अब उनसे आप पूछे ना जाके। उन्होंने तो वसीम कादर को आपके हल्के से ले लिया है। तो वो सो नून लीग में आ गया। वेयर आई स्टैंड। मतलब आपको नून लीग से आपकी निकाल दिया? मेहरबानी है, आप कह देते हैं सीनियर, मेरे सफ़ेद बाल देख के मेरे घर में कह देते हैं सीनियर रहनुमा। कभी रब्ता नहीं किया शहबाज साहब ने, नवाज शरीफ साहब क्यों ने? करेंगे यार, हारे हुए हारे बंदे का क्या होता है। आपने इतना टाइम दिया है पीएमएलएन को, फिर क्या आप हुआ, मैनी टाइम्स आप एमएनए बने हैं। मेरी जो कई ऐसे लोग हैं वहाँ पे, तो हज़ार लोग ऐसे जिन्होंने टाइम दिया है। वो तो फिर पार्टियां छोड़ गए जिन्होंने टाइम दिया, वो दूसरी पार्टीज में चले गए। चले गए, बस हर किसी ने अपनी सियासत तो करनी होती है ना, कितनी देर को करता है। पीटीए में जाने का इरादा है आपका? नहीं, अभी नहीं, कोई ऐसा मेरा इरादा भी नहीं है, कोई ऐसे हालात भी नहीं है। थोड़ी रेस्ट तो कर ले, आराम करें बस थोड़ा सा। सियासतदान रेस्ट करे तो वो बाहर हो जाता है। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। मेरा कौन सा ये ओढ़ना बिछोना सियासत। वसीम कादर इस हल्के से पीटीआई के थे, वो नून में चले गए, उन पीटीआई की जगह खाली है। जगह कभी खाली नहीं होती। इमरान खान के। सियासी जमातें ये समझती हैं कि लोग उनके मुलाजम हैं, लोग उनके ग़ुलाम हैं, लोग उनके इशारे के मुंतज़र हैं। वो चाहे जिसको चाहे बना दें, जिसको चाहे बिगाड़ दें। नून लीग में भी ऐसे है। मैंने सियासी जमातों की बात की है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इस तरह ट्रीट करते हैं। ये आप उनसे बेहतर सवाल कर सकते हैं, कर लीजिएगा उनसे सवाल। आप इमरान खान की तर्ज सियासत से कैसी लगती है? ठीक सियासत कर रहे हैं? मुतमिन है आप उनकी नहीं, तर्ज सियासत से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। सियासत में नफरत और ज़ातियात और दुश्मनी, ये इसका कोई खाना नहीं है। तो क्या होना चाहिए? बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी, अखलाक, तहजीब, तमीज़, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनमें तीन चीज़ें तो पीपल्स बस पार्टी में पाई जाती है। क्या, बुर्दबारी, सब्र करते हैं, खुदा के लिए यार, इखलाकियात हैं। खुदा के लिए। आसिफ जरदारी को आप? तौबा, उसका नाम कोई आसिफ ले ले तो उसको निकाल देता जमात में से। क्या आप कमाल करते हैं? फिर आपको मेरे का पता ही नहीं है। अच्छा, आसिफ जरदारी को आसिफ कहने से जमात से वो निकाल आपको देते पता ही हैं? नहीं है जनाब। बड़ा एरोगेंट आदमी है, लेकिन अपने चेहरे पे असलियत नहीं आने देता। ये कमाल है उसका। शख्सियत छुपाई हुई है उसकी, एरोगेंसी ऑब्वियसली, है आप। ऑब्वियसली, शेख लाजमी बात है। शेख साहब, आप पंजाबी कल्चर को बड़ा प्रमोट करते हैं, लाचा कुर्ता। मैं अपने दिल की मानता हूँ। आपका दिल ये लाचा कुर्ता पहनने को करता है। इस्लामाबाद क्लब आप जा रहे थे तो ड्रेस कोड के ऊपर आपको गलत, अंदर नहीं जाने दिया। गलत सोच है। दुनिया का कोई अल्लाह के फजल से इस फ़कीर को रोक नहीं सकता। इस्लामाबाद क्लब में आपको रोका गया बिल्कुल नहीं। ड्रेस कोड के ऊपर? ऐसा वाकई नहीं है यार। नहीं, हमारे। इसीलिए मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा था कि आप लोग बादशाह आदमी हैं, जो आपके दिल में आता है, जो आपकी ज़बान पे आता है, आप कह देते हो। आपको कौन रोकने वाला। दूसरे ये बताया कि आप कहते देखिए, हैं मैं कि। आपको एक छोटी सी बात मेरी सुन लें। हम्म। जो भी पब्लिक प्लेस होगी, आप वहाँ पे रोक नहीं सकते। हम्म। आप एंट्री रोक नहीं सकते। हाँ, ये आपकी स्वाबीद है कि आपके जब डाइनिंग हॉल में या उनके जो है वहाँ पे जब आप जाके बैठ जाओ तो वो सर्व नहीं करेंगे। तो ये तो वाकई नहीं था। आपको सर्व नहीं किया गया? नहीं नहीं, ये तो जिम वाकया। खाना में अक्सर ये होता है कि जब आप ड्रेस कोड आपका नहीं है किसी भी हाल में जाने के लिए, सिर्फ आपको सर्व नहीं करेंगे। आपको सर्व नहीं किया गया मैं इस्लामाबाद। गया ही नहीं। आप इस्लामाबाद
क्लब में गए ही नहीं। यही तो आपके बारे में न्यूज़ तो ये चलती रही है कि आपकी सर्व नहीं मर्जी किया है। गया, सर्व नहीं किया गया। मैं भी इसलिए चुप रहता हूँ कि चलिए नाम तो होगा। ड्रेस कोड आपका लाचा कुर्ता था, इस वजह से आप इंटर नहीं देखिए हुए। मैं आपको बताता हूँ, आपने ये बात छेड़ ली तो मैं आपको, मैं बाय डिफ़ॉल्ट बदकिस्मती से मैं पीएससी का मेंबर था। अच्छा। तो पीएससी में बहुत सारी महकमे, जितने वफाक के महकमे हैं, उनके सारे अपने वहाँ पे उनके आते हैं पैरास। इनका पैरा भी था। तो जब बातें शुरू हो गई तो फिर मैंने उस पर ये कहा था कि ये मुझे बताएं कि मिसाल मैंने अपनी दी कि यहाँ मिसाल के तौर पे मैं ये ड्रेस पहनता हूँ, ये पंजाब का एक बड़ा एक मेरे मेरे ख्याल में, मैं नहीं समझता, अब जो लोग टाइयाँ सूट बूट पहनते हैं उनके साथ मैं मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब की शान थी। हम्म। तो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं ये लिबास पहन के आपके किसी डाइनिंग हॉल में आऊँ तो आप मुझे सर्व नहीं करेंगे। हम्म। मैंने कहा, ऐसे ही है बिल्कुल। हम्म। तो मैंने उनसे ये कहा था कि जो आपका ड्रेस कोड है वो आपने कहाँ से लिया है? अच्छा। कि आपका अपना बनाया हुआ ड्रेस कोड है? हम्म। ये तो अंग्रेज के ज़माने का, हम्म। और कोट पैंट कोई आपका ड्रेस तो नहीं है, हम्म। नेशनल ड्रेस नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है। हत्ता कि मैं आपको एक और बात बता दूँ, आप ये शलवार कमीज पहन के, सादी शलवार कमीज पहन के अगर डाइनिंग हॉल में जाएंगे तो आपको भी सर्व नहीं करेंगे जी। जब तक आपने ऊपर उसको गुलाम नहीं वास्कट, बने होंगे। जब तक वास्कट या कोट ना पहना होगा। गुलाम है ना, हम्म। गुलामी, हम्म। जैन गुलामियत का। हम्म। वो मैंने उसको कहा था कि आप इस ड्रेस कोड को तब्दील करें। हम्म। तो उन्होंने की एक बात मानी आप? नहीं, फिर वो टाइम थोड़ा रह गया था ना, हम्म। वो ख़त्म हो रहा था, ट्रेन ख़त्म हो रहा था, उन्होंने शुक्र किया जान छूटी। नहीं तो आप चाहते थे कि ये ड्रेस कोड चेंज मैं हो? चाहता था कि ड्रेस कोड चेंज हो। देखा ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम्म। एक पंजाबी है, वो जाता है अपना अपना कुर्ता पहन के या अपना धोती और कमीज पहन के जाता है, आप क्यों रोकते हैं उसको? अगर सिंधी को जाता है हम्म। अपनी अजरक पहन के जाता है, अपनी सिंधी टोपी पहन के जाना चाहिए उसको। कमाल है भाई, हद होगी। ये तो क्लब्स में चलता है ड्रेस कोड बड़ा असल क्लब आपके लिए नहीं है, हम्म। क्लब है उनके लिए जो गुलाम दर गुलाम, नस्ल दर नस्ल गुलाम, उनके लिए क्लब। तो हम आज़ाद हैं। आज़ाद हूँ तो ये पहनता हूँ। तो जो हम गुलाम है वो अफसर है। मजबूरी है उनकी, पहन नहीं सकते, डरते हैं, खाइफ हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनको पोस्ट से नीचे कर दिया जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, उनको बड़ी शिकायत है मेरे इस लिबास से। शहबाज साहब को आपके लिबास से जनाबे वाला, क्यों? पता उसको पता होगा, मुझे क्या पता। नवाज शरीफ को पसंद है आपको ये ड्रेस उसको कोड? पसंद है, शहबाज शरीफ को आपके ड्रेस कोड से मसला है? पता नहीं मसला। उन्होंने तो बर्मला का इजहार किया आपके सामने? जी हाँ, कई दफ़ा कह चुका। क्या कहा उन्होंने? वो यार शेख साहब ये बदले, आप मैं क्यों बोलना आपने ऐसे कहा? यार, मैं मुलाजम होता। अच्छा। कमाल है, हद होगी। आपने स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया? मैं शेख रोहेल असगर हूँ, सन ऑफ शेख मोहम्मद असगर। हम्म। मेरी अपनी एक पहचान है। हम्म। आप गाली को पंजाबी कल्चर कहते हैं? नहीं कहा, वो गलत था। अब ये कई जगह पे मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको एक बात हम्म। बताऊं, आपका काम है किसी चीज़ की इस्लाह करना। जी। अगर मैं गलती करता हूँ तो आप मेरी इस्लाह करें, हम्म। मेरी बेइज्जती ना करें। हम्म। मैंने गलत किया, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप ट्रेडिशन, फिर मैंने खुद ही उसकी तशरीह की कि मैंने कहा नहीं, वो मैंने जो कल्चर कहा था ना गलत था। कल्चर बदलता नहीं है, कल्चर वही रहता है। ट्रेडिशंस बुरी भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। हम्म। तो मैंने वो ट्रेडिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय मैंने कल्चर का इस्तेमाल, पकड़ के वो एक को तो मैंने वैसे कह दिया था, मैं जा यार, जो कर नहीं कर रहा मेरा, क्या है, जा कर रहा मेरा, की करेगा, मेरी तनख्वाह बंद कर दे यार। आपने एक चल नॉर्मल गया। बात की थी हाँ कि ये गाली गलौज होती है माशरे में। यार, की हो गया कि मुसीबत पै गई है, हम्म। क्या हो गया? किसी आलम से पूछना, गाली से तो मैं वजू नहीं टूटता। गाली से वजन नहीं टूटता? पूछ लें किसी से, अगर पूछने का किसी से पूछ लेना, अपनी मतलब इस्लाह कर लीजिएगा। वैसे आप नॉर्मल जिंदगी में गाली आप निकालते हैं? वो नहीं, हाँ करना क्यों नहीं करता, मैं कुछ वो क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, मुनाफिक हूँ, हम्म। निकालता हूँ। सख्त किस्म की गालियां निकालते हैं या मैं कहता नॉर्मल? पूछो कुछ ना, खुद याद करना, मैं कर भी देना। आप गाली इजाद भी करते हैं? हाँ,
अच्छा, सख्त किस्म की गालियां निकाल रहे यार शख्स की होती है, नरम नरम ही होती, कोई नरम दूध आते यार, हैं। लेकिन नरम दूध आते मनो। अयाज सादिक, वो कौन है? ये बंदे का नाम है यार, स्पीकर अयाज सादिक। और ना बंदे का नाम है, मुनाफिक और मोशन कुश्ता नाम है। आपका कभी दोस्त उसके सलाम दा कभी नहीं रही अयाज सादिक से? मैनू की लोड़ है, मैं ओदा गलना आपके मैंने तो हल्का का, आपके हल्के पे आना चाह रहे थे अयाज सादिक, कावे इलेक्शन लड़ना चाह तो रहे लिया थे। क्यों नहीं आया? वो तो आपने जिद लगाई और फिर आपकी ठीक वजह है, से आप मैं आपने अपने जिद्दी हल्के, आदमी यार। और इस जिद की वजह से आप हार कई, गया, हार गया, इस जिद की बस वजह, ये फर्क पैंदा। तो आपको मैं हरवाया, पहली दफा आ गया, आपको हरवाया गया। और मैं पहली दफा आ गया, मैं स्पेसिफिक इलेक्शन के पूछ रहा मैं हूँ, को पहली दफा थोड़ी आ रहा हूँ, कितनी दफा हार चुके हैं? 3-4 दफा आ चुकी। इस दफा आपको उम्मीद थी कि जीत जाएंगे आप? हर दफा उम्मीद होती है यार, हम्म। उम्मीद, कौन ना उम्मीद होता है? जिनको उम्मीद नहीं थी वो जीत गए, हम्म। मुझे उम्मीद तो थी, हम्म। बस ठीक है, नहीं हुआ। स्पीकर अयाज सादिक से क्या मसला है? मुनाफिक आप कह रहे हैं कि वो मुनाफिक इंसान, मुनाफा उनकी क्या मुनाफिक देखी आप? उसी से हल्का तोड़ा इसने सारा, ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ अच्छा, आपका हल्का अयाज सादिक ने तोड़वाया? किया, इलेक्शन कमीशन की कंसेंट के साथ। मैं उनमें से नहीं हूँ हम्म। जो लोग उस पर बात करते हैं जब कोई रिटायर हो जाए या नौकरी छोड़ जाए। आप मुझसे किसी ऐसे बंदे का बात पूछिए, मैं आपके मुंह पे बात करूंगा उससे, क्या कर देगा? उनके जनरल बाजवा से ताल्लुकात है इस वजह से, किसके? स्पीकर अयाज वो सादिक के? नहीं, जन बाजवा के साथ दुनिया के साथ ताल्लुकात आपके साथ भी थे? है, डायरेक्ट मेरे साथ नहीं है, उसके उसके अजीज मेरे साथ के गांव में रहते थे। आपकी सलामदा थी जनरल साहब के साथ? जी, जनरल साहब के साथ सलामदा है या थी? सलाम तो अब होगी, हो तो मैं कह नहीं सकता, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के बाद। जब वो, मेरा काम ही होता है यार, मैं उस वक्त किसी के साथ होता हूँ जब कुछ नहीं होता। आप तब उसके साथ खड़े होते हैं। आपको अच्छे लगते हैं जनरल बाजवा? उनकी, ठीक आदमी, अच्छा आदमी, शरीफ आदमी, अच्छा ही था, तो उसको एक्सटेंशन दी थी ना। आपकी जमात जनरल बाजवा के साथ मिलकर गवर्नमेंट में आई है? बाबा मेरी जमात ने उसको एक्सटेंशन दी थी ना, हम्म। तो अच्छा ही था ना। तो उस, आपको उस जनरल बाजवा की वजह से पीएमएलएन जो है वो इक़्तिदार में आई, ये एक परसेप्शन क्रिएट हुई अब हुई है। अब अब भी, पहले भी जब 16 नहीं, माह की हुकूमत की है, अब का तो नहीं ऐसा बनता, क्योंकि बाजवा साहब रिटायर हो गए थे। 16 माह की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जो पिछली। हाँ, उसका क्या, उसका किरदार था उसमें 16 माह की? नहीं नहीं, उसमें मेरे ख्याल में पीटीआई का अपना एक मेरा ख्याल उनकी अपनी गलती थी, पीटीआई की। मेरा ख्याल है। ख्वाजा आसिफ के बारे में आपकी क्या राय है? पता नहीं, उसको पता होगा। आप किसी के बारे में राय तो रखता है एक इंसान किसी के बारे में कि ये कैसा सियासतदान है, इसका रियाना डार के साथ मुकाबला मैं है? हर उस बंदे के इत्तेफाक नहीं करता उसकी एथिक के साथ, कि जब कोई शख्स इक़्तिदार से अलहदा हो जाए हम्म। या अपनी सर्विस से रिटायर हो जाए, तो उसके बाद उसके खिलाफ आप बोलना चाहिए। मज़ा ये है, मर्दानगी ये है, जुर्रत ये है कि जब वो इक़्तिदार में हो, ताकत में हो, आप कलमा हक उसके मुंह पे कहें, हम्म। फिर आप मज़ा आता ख्वाजा आसिफ ऐसे नहीं है। है। पता नहीं, मुझे क्या पता। आपकी नून लीग में किसके साथ बनती है? मेरी किसी के साथ मुखालफत ही नहीं है, सबके साथ दोस्ती है? सबके साथ। शहबाज साहब आपको ड्रेस कोड पसंद नहीं वो है? बेचारा वैसे ही, पता नहीं उसको क्या स्पीकर प्रॉब्लम। अयाज सादिक के बारे में आप कहते हैं वो वो तो मुनाफिक मौसम है? कुछ है यार, 2018 में, हम्म। इनफैक्ट 2018 में अल्लाह के बाद हम्म। अगर उसको कोई वोट दिलवाने वाला है या इस मकाम पे लाने वाला है तो मैं था। तो उसने आपको ही डस पता लिया? कर लीजिएगा, पूरी अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से हार के आया था, जो मेरे वाली कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से जीता था। अब शेख रोहेल, मुझे अफसोस है कि मैंने क्यों साथ दिया उसको, आपको अफसोस हो रहा है? उस वक्त मैंने क्यों साथ दिया, नहीं देना चाहिए। माफ़ करेंगे अगर वो माफ़ी मांग सवाल ही लें? पैदा नहीं होता। आप माफ़ ऐसे करते हैं आप? नहीं, मैं नहीं छोड़ता, ना दोस्ती छोड़ता हूँ ना मुखालफत छोड़ता हूँ। एंड तक जाते हैं? अब शेख रोहेल असगर क्या करेगा? एज ए रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेंगे, सियासत से रिटायरमेंट की? सियासत का मुझे कुछ और आता नहीं है। आपके बेटे सियासत करेंगे, आप करेंगे? करता है अब, लेकिन बस ठीक है, उसके साथ भी इन्होंने ज्यादती की है, 4 दफा ज्यादती की है। आपके बेटे बर्दाश्त के करता साथ हूँ। जी हाँ। टिकट के मामले में जी जी। वादा करके टिकट नहीं दिया गया? किसने वादा किया था आपको टिकट दिए गए? छोड़ो, वो बात खत्म हो गई है, बताना फायदा चाहिए। कोई नहीं। आप
कह रहे हैं कि मैं बड़ा, अगली दफा देखेंगे, आप कह रहे हैं बड़े खुला डुला इंसान अगली हूँ दफा देखेंगे, और मैं बात करता हूँ, अगली मुंह दफा पे बात देखेंगे करता हूँ, इंशाल्लाह। मुंह पे बात करने वाले इंसान मैंने है। कहा ना अगली दफा देखेंगे इंशाल्लाह। अगली दफा फिर पीएमएलएन से इलेक्शन लड़ेंगे पता नहीं, कि आज़ाद हसीियत से कुछ लड़ें? पता नहीं अभी कुछ पता नहीं, लेकिन वक्त से पहले आप क्या कह सकते हैं। मुझे क्या पता पीएमएल मुझे साथ रखती कि रखती। पीएमएलएन आगे आके चलती नजर आ रही है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती होगी? आगे आपको हुकूमत बनाती नजर आ रही है? इस वक्त जो सिचुएशन है, गवर्नमेंट तो आपको चलती नजर आ रही है? अल्लाह के हाथ में है जी। आपके सियासी तौर पर बताएं कि गवर्नमेंट आपको चलती नजर आ रही है? चली रही है। ये तो गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन जानने का मेरा मकसद ये है कि कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आपको लग रहा है कि 2 साल 3 साल ये हुकूमत चल पाएगी, 5 साल पूरे कर अगर आप पाएगी? डिलीवर करेंगे तो चलती रहेगी, अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो बस खत्म हो जाएगा फिर। आपने डिलीवर किया अपने हल्के में? अगर मैंने डिलीवर किया होता तो जीत जाता। तो फिर आपने या सादे से गिला किस बात का, जब आपने डिलीवर ही नहीं किया आप कहते हो? बात कर रहा हूँ, आपने पूछा मैंने बताया। तो क्या क्यों रुक जाती है डिलीवरेंस? जब आप गवर्नमेंट में होते हैं डिलीवरेंस क्यों रुक जाती है? मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है इंशाल्लाह। आपने डिलीवर किया है अपने हल्के के लिए? मैंने अपना वक्त दिया, अपनी उम्र दी है, अपनी ख़ानदान के अफराद दिए हैं, मैंने अपना सब कुछ अपने हल्के के लिए कुर्बान किया। आप शहबाज साहब की तर्ज सियासत आपको अच्छा लगता है या नवाज शरीफ का तर्ज सियासत अच्छा लगता है? नवाज शरीफ साहब कायद है यार, लीडर है नून लीग के। और उनकी जो अब वाली सियासत उससे आप मुतमईन है? कहा जाता है कि ये आप एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत इन्होंने बनाई है, कौन? पीएमएलएन ने नवाज शरीफ ने मिलकर अपने बयानिए से पीछे नवाज हटे हैं। शरीफ साहब जो है ना वो नहीं, नवाज शरीफ साहब अगर उस पर होते तो प्राइम मिनिस्टर होते। कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ हुआ जरूर है, वरना मेरा ख्याल प्राइम मिनिस्टर वही होते। इख्तलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ है? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आप उस वक्त बात कर सकते हैं जब आप उस बात का हिस्सा हों, कि मैं साथ बैठा होता, इस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू हो रही होती, वहाँ पे कहीं इख्तलाफ होता तो मैं आपको कह सकता था हाँ मेरे सामने ये बात हुई। जब मेरे सामने बात हुई मैं क्या उस बारे में। मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि लाहौर के 14 एमएनएस में आप एक एमएनए थे जो प्रोमिनेंट थे, मिलते भी थे, इनसे ताल्लुकदारी भी थी, तो आप लोग के पास ज़्यादा फहम है इनके बारे में, मैं इस वजह से पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने आपको अर्ज किया, मैंने अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दिया कि कहीं ना कहीं इख्तलाफ तो होगा ना, जहाँ पे मियाँ साहब जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और ये गुड कॉक एंड बैड कॉक भी दोनों बराबर? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा दोनों भाइयों में अच्छा सलूक है। और एक भाई कहते हैं यार कमाल करते हैं मेरे ख्याल में। अभी तो परसों की बात है, मियाँ साहब ने तारीफ की है, मियाँ साहब ने मियाँ साहब की तारीफ की है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल बज़ाहिर एक पेज पर है। बज़ाहिर तो ये नजर आता है। देखे ना, आप अगर मेरी तारीफ करते हैं या मैं आपकी तारीफ करता हूँ तो इसका मतलब है मेरे और आपके दिमाग में, जहन में एक दूसरे के साथ मुताबिकत है। और फिर वहाँ पे तो बड़ी आइडियल किस्म की उनकी है वो रिलेशन जो है। मरीम नवाज को कैसे देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब? वालिद उनके हैं मुस्लिम लीग नून के सदर बनने वाले हैं और चचा उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। आप ही उन में से थे जिन्होंने चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने में, जब मरीम नवाज बनी, एतराज़ात उठाए जैसे शायद खकान अब्बासी ने उठाए? मैं नहीं था उस पर। उसने इतराज था कि क्या काटी है मुस्लिम लीग उससे बाहर हो गया। शायद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर ये पार्टी से हट गए। जुबैर अभी है। मोहम्मद ज़ुबैर तो अब अलहदगी इख्तियार करके स्पोक पर्सन थे, जब एस्टेब्लिशमेंट से बात होती थी तब मोहम्मद ज़ुबैर थे। अच्छा, अब मोहम्मद ज़ुबैर अब उसका कोई एस्टेब्लिशमेंट में जानने वाला नहीं है। शायद होगा। पूछे तो सही ना उससे, आधी बातें किया करे। मोहम्मद ज़ुबैर आपने इतना बड़ा निजाम उस पर लगा दिया है कि जनाब वो एस्टेब्लिशमेंट के वो उन्होंने खुद कहा था, वो उन्होंने खुद कहा था जब उन्होंने जनरल बाजवा से मुलाकात की तो उसके बाद नवाज शरीफ ने उन्हें कोई ना कोई अपनी ज़ात को बनाने के लिए ज़रा थोड़ा सा अपने आप को एक्सपोज करने के लिए ऐसी बातें बंदा कर ही देता है यार। मैंने तो आपको कहा है बाजवा साहब के तो सबके साथ ताल्लुकात थे, किसके साथ नहीं थे? आसिफ के साथ नहीं थे? आपको याद है जो इमरान ने एक्टिंग की थी? याद है ना? जी जी क्या याद। 14 धरने वाली बात कर रहे हैं आप? किस वाली?
2014 के धरने वाली बात कर रहे नहीं हैं नहीं जिसमें नहीं आप नहीं दुपट्टा नहीं लेके उसने नहीं बात। नहीं हम्म। सर नहीं। वो दुपट्टा लेके जो किया था ना, वो अचकजई साहब की उसने हाँ, नकल की थी। महमूद अचकज़ई की। आसफ की उसने नकल की थी कि इलेक्शन हार गया था 2018 में और टेलीफोन किया था बाजवा साहब को रोते हुए हम्म। कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ। उसकी नकल की थी अपना इमरान साहब ने। वो तो ख्वाजा आसिफ की थी। मैं ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ। आप आसिफ जरदारी की कर रहे नहीं नहीं नहीं, हैं, आसिफ ख्वाजा आसिफ जरदारी की। कहाँ से आ गई यार। वो आसिफ की काम, बात कर रहे हैं, मैं अच्छा तो आपकी भी मेरी तरह ही है, बड़ी उम्र हो जाए तो बंदा सठिया जाता है। ख्वाजा आसिफ की बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के राब्ता था और हार गया था, आप समझते मैंने 2018। कहा आपने ये बात की है कि उसका राब्ता बाजवा, मैंने कहा बाजवा साहब के सब से राब्ते थे। ख्वाजा आसिफ को पार्टी में किस तरह का देखते हैं आप, पीएमएलएन में? उन्होंने रिहाना डार से, आप लगता है इलेक्शन हार गए थे। ख्वाजा आसिफ को आप देखते कि आपसे चीफ दोस्ती इलेक्शन कमीशन को इस बात का सवाल करें उससे, कि वो आपको जवाब देगा। कौन जीता कौन हारा? वो जवाब देगा ना, वो चीफ इलेक्शन आपकी कैसे कमीशन। रिलेशन है ख्वाजा आसिफ से? मेरे क्या उसे कोई दुश्मनी थोड़ी मेरी उससे, मेरे जिले का। वो भी आपकी तरह डट के खड़े होने वाले इंसानों में है। हम्म। आपकी इस छोटे से लाफ्टर में जवाब है। मैं क्या कह सकता हूँ, पूछे उसे, उससे कहना जरा हाफिज साहब के मतलब को बात करे इस वक्त। ख्वाजा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, हम्म। उनके मतलब तो नहीं करेंगे। हम्म। उनके मतलब तो वो बात नहीं करते। तो कहे ना, उसको करे ना। वो यूफा के लिए करता है, बाजवा के लिए करता है, फलाने के लिए करता है, फलाने के लिए करता है। अच्छा जया के लिए नहीं करता, क्यों? पता नहीं। अब तो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद, क्या अपने वालिद के हवाले से ये जो उन्होंने माफ़ी मांगी है। जो जो होती है ना अपना नेक औलाद, वो अपने माँ बाप की इसलिए इज्जत करती हम्म। शाहिद का कान अब्बासी पार्टी बना रहे हैं। है। बना रहा है, जी। आप पालदार आदमी है जी, और साबिक वजीर आजम है, अक्लमंद आदमी है, तगड़ा आदमी है, बना सकता है जी। आप मैं गरीब आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। शाहिद का कान अब्बासी, रोटी मुस्तफ़ा पूरी हो नवाज जाए अपनी, खोखर, मिफ्ता इस्माइल, जी साड़ी तो रोटी पूरी हो जाए काफी है। आपको दावत दें तो आप जाने के लिए है, इरादा है आपका? हमें शाहिद रोटी का खवाएगा कान, तो चला जाऊंगा, वैसे तो मैं तो रोटी खाने लग गया। शाहिद का कान अब्बासी रोटी खिलाएंगे तो आप चले जाएंगे? मेरा उसके साथ, उसके वालिद के साथ, अल्लाह करी के रहमत करे उनको, बड़ी न्याजमंदी थी। मेरे बड़े मोहसन थे इसके वालिद। अच्छा। मैंने इसको वैसे इस बात से रोका था, पार्टी बनाने से या पीएमएलएन छोड़ने से? छोड़ने से। अच्छा। मैंने उसको कहा था, मैंने कहा मियाँ साहब के साथ तेरा कोई इख्तलाफ नहीं है, और बहरहाल तुम बरमदा कहते हो करी हैं, तो जाओ मियाँ साहब के साथ बैठ के बात करो, गपशप मारो उनके साथ दो। क्या करना चाहता है मुझे नहीं पता, उसकी तर्ज सियासत क्या है मैं वो भी नहीं जानता। उन्होंने वजह आपको बताई कि वजह है कि जब उनको मियाँ साहब, ऐसी बस वजह, जब आपने छोड़ना था कोई भी वजह बना लेते हैं। हालांकि उन्होंने नैब काटी मियाँ साहब की वजह से, प्राइम मिनिस्टर बनाया प्राइम यार मिनिस्टर भी उसको, बनाया। फिर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया उसको, वो हार गया, उसको यहाँ से लाहौर से अपनी सीट से जितवाया, एमएनए बनाया, फिर उसके बाद उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। बनता नहीं है, उसका नहीं बनता। शायद गाना इस वक्त बनता नहीं था। मैंने उसको कहा यार, हम्म। मैंने उसको कहा मेरे छोटे भाइयों की तरह है, अच्छा। बड़ा अजीज है मुझे, बड़ा प्यारा है मुझे वो। तो आपको आजकल तो पार्टी में दावत दें तो आपको जाना चाहिए, फिर आपके छोटे भाई हैं। मैंने कहा मुझे खाने में बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। आप पिछले दिनों मेरे ख्याल रिसेंटली आपने एक बात की कि जनरल बाजवा का अर्दली को भी बुलाएंगे तो वो भी इनके कहने पे नहीं आ मैंने सकते। को गलत किया? हम्म। गलत कहा तो बता दे मुझे। आप स्टैंड करते हैं अपनी बात। क्यों नहीं करूंगा यार, क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आती। मैंने हम्म। आगे भी आपको ये कहा है कि बाजवा जिस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, हम्म। बात करते उसके सामने, उस टाइम तो किसी ने बात नहीं की। इस फकीर ने उस वक्त भी उसके सामने उसके मुंह पे बात की। क्या? क्या स्टोरी सुनाऊं अब, उसमें बतानी चाहिए, ये इंटरव्यू थोड़ी है। बताने चाहिए, इंटरव्यू है आपका। जीएचक्यू में एक मीटिंग थी जिसमें मैं बहरियत चेयरमैन डिफेंस कमेटी में भी गया हुआ था। ठीक है। काफ़ी बातें की बाजवा साहब ने। जब कंक्लूड करना था तो मियाँ साहब एक बड़ा चहेता, जो साबिक जनरल भी था, वो सेनेटर भी था, उसने कंक्लूड करने की कोशिश की। मैं कहने होल्ड ऑन, बहरियत चेयरमैन डिफेंस कमेटी, आई हैव टू कंक्लूड द मीटिंग। हम्म। उसमें मैंने बाजवा साहब से कहा था, मैंने कहा बाजवा साहब 1947 में आपका दायरा और मेरा दायरा दोनों एक ही वक्त आज़ाद हुए थे। बदकिस्मती से मेरे दायरे को दिन ब दिन कमज़ोर कर दिया गया, आपका दायरा दिन ब दिन
मजबूत होता गया। हम्म, मेरे इदारे को किसने कमज़ोर किया, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। उनका क्या जवाब था? कोई नहीं। आपने कंक्लूड की फिर मीटिंग? बहुत शुक्रिया शेख साहब।